Hey everyone, this is Advocate Priyanka, and in this video we are going to discuss about Article 20 subsection 2, that is Doctrine of Double Jeopardy. जिसने 20 subsection 1 ex post facto law की वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। आर्टिकल 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का आपको डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी के बारे में समझाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी? एक कन्विक्ट को मिलने वाला एक प्रावधान, एक कॉन्विक्ट को मिलने वाला प्रिविलेज है ये एक तरीके से, जिसके नाम से पता चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक क्रिमिनल को एक ऑफेंस के लिए दो बार आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। यस, अगर आपसे कोई कमिट हुआ है क्राइम और उस क्राइम के लिए आप सज़ा भुगत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी और एक्ट के अंडर भी अगर वो क्राइम कंसिडर किया जाता है तो आपके ऊपर दोबारा से प्रोसीडिंग नहीं शुरू होगी। एज सिंपल एज दैट। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी आपको ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है और वो एक क्रिमिनल एक्ट है तो उसके लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, दो बार सज़ा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई एक एक्ट करते हुए अगर आपसे दो ऑफेंसेस क्रिएट हो गए, सपोज आप गए थे रॉबरी करने के लिए और वहां जाके आपने किसी एक का मर्डर भी कर दिया, तो वहां पर आपके ऊपर दो चार्जेस लगेंगे, एक रॉबरी का लगेगा और एक मर्डर का लगेगा। तो दो अलग अलग चीजें हुई आपसे, ठीक है, तो वहां पर दो चार्ज हो गए, आपको दो ही क्राइम पे सजा मिलेगी। तो सिंपल सी बात यह है कि एक ऑफेंस के लिए आपको दो बार सजा नहीं मिलेगी। इसका एक लैटिन मैक्सिम भी है बहुत ही फेमस, जिसको हम बोलते हैं नेमो डेबिट विस वेक्सारी। नेमो डेबिट विस वेक्सारी आपको समझाता है कि कोई भी इंसान दो बार उसको पैरल में नहीं डाला जा सकता सेम ऑफेंस के लिए। नो वन कैन बी पुट इन पैरल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो यहाँ पर जियोपार्डी वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ जियोपार्डी का मतलब है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म ऑफ कन्विक्ट। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। वेरी क्लियर। अब यहाँ पर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है आपका मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, जो इस डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी के जो कॉन्सेप्ट में बहुत ही फिट बैठता है। मकबूल हुसैन जो थे वो गोल्ड लेकर आ रहे थे और उनके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग चलाई गई कस्टम अथॉरिटीज़ के ज़रिए। अब जब कस्टम अथॉरिटीज़ ने उनके ऊपर जो है प्रोसीडिंग चलाई और उसके बाद ये केस जो है फेमा को दिया गया, तो उस टाइम पे मकबूल हुसैन ने कहा कि मेरे ऊपर आप दो दो बार कैसे प्रोसीडिंग चला सकते हैं मैं एक ऑफेंस के लिए। तो बाद में कोर्ट ने फैसला किया कि कस्टम अथॉरिटीज़ जो है वो कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है, इट्स नॉट ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल। सो फेमा जो है उसके पास पूरी पूरी अथॉरिटी है, आपके ऊपर पूरा प्रोसीडिंग चलेगी इस चीज़ को लेके, एंड यू कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ डबल जियोपार्डी हेयर। उन्होंने प्ली ली थी डबल जियोपार्डी की और तब उनको इस चीज़ से बिल्कुल हटा दिया गया था। ऐसा ही एक केस हुआ था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान का। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट एंड टू सेपरेट ऑफेंसेस विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अंडर टू डिफरेंट इनेक्टमेंट्स, डबल पनिशमेंट इज नॉट बार्ड। अगर आपसे दो एक्ट हुए हैं, आपने दो तरीके के क्राइम कर दिए हैं, तो आपको डबल पनिशमेंट से कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलेगी डबल पनिशमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी को एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी कन्विक्ट जो है अगर उसे कोर्ट में दो बार सज़ा सुनाई जा रही है किसी एक ही ऑफेंस के लिए, या एक बार सज़ा पूरी करने के बाद दोबारा से कोई उसके ऊपर डाल देता है, तो वो डबल जियोपार्डी का जो डॉक्ट्रिन है उसका प्रिविलेज ले सकता है और कह सकता है कि मेरे को आप एक ऑफेंस के लिए दो बार सज़ा नहीं दे सकते। एंड टू फेमस केस लॉज जो आप इसमें लिख सकते हैं वो है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1953 and state of Bihar versus Murad Ali Khan AIR 1989. Very famous case laws, and in the following we will do the self-incrimination concept. Thank you.